सब वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पाउड मिनमो सुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्यां चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी महान ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव की कृति है। अमृतचंद्र आचार्य देव और जयसेन आचार्य देव की टीका और जयचंद जी साहब का भावार्थ, इनके ऊपर विस्तार से चर्चा चल रही है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 320वीं गाथा की जयसेन आचार्य देव ने टीका लिखने के उपरांत कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा छेड़ी है, जिसकी अपनी विगत 3-4 दिनों से चर्चा चल रही है। इसे आप 320 गाथाओं का सार कह सकते हैं, इसे आप पूरा जिनागम का सार कह सकते हो। इस विशेष बिंदु को आप सॉल्यूशन रूप में समझ सकते हो कि काम किससे होगा। अनादिकाल से हर 6 माह और 8 समय में 608 जीव सिद्ध तो होते ही, और संख्यात असंख्यात जीव सम्यक दर्शन आदि मोक्ष मार्ग प्रकट करते हैं। तो मोक्ष मार्ग जो प्रकट होता है या सिद्ध अवस्था होने के बाद में जो मतलब शायद होता किससे, इसके ऊपर पूरी चर्चा की गई। और ये सम्यक एकांत है, इसी से होगा, अन्य किसी से होगा नहीं। इसी से होगा मतलब यहाँ जो चर्चा चल रही है 1.5-2 पन्नों में, उस 1.5-2 पन्नों में जो मोक्ष का कारण है उसी से मोक्ष होगा और किसी से मोक्ष होगा नहीं। अब वो मोक्ष का कारण कौन है, ये चर्चा में त्रिकाली उपादान है कि देवगुरु शास्त्र है कि परद्रव्य है कि कर्म है कि अपनी ही स्वयं की निर्मल पर्याय है कि अवधेय पर्याय है। ये पूरी चर्चा चली गया। प्रकरण कहाँ से चालू हुआ था? 5 प्रकार के भाव होते हैं जीव को। असाधारण भाव है, वैसे तो अवधेय भी स्वभाव भाव है। सब क्या बात कर रहे, ये तो विभाव सुना है हमने। तत्वार सूत्र की दूसरे अधिकार का जो 5 भाव का सूत्र है, ये जीव के असाधारण भाव कहे, विशेष भाव कहे, तो उसमें रागादि भी अपेक्षा है। प्रयोजन की अपेक्षा से देखेंगे तो ये तो स्वभाव भाव नहीं कहे जाएंगे, इनको विभाव कहा जाएगा। बट होते जीव में ही मोह रागादि आदि जो विशेष भाव होते हैं। अपनी कल चर्चा चल रही थी, एक तो शुद्ध पारणामिक भाव निरावरण है, एक दूसरा है जीवत्व जो व्यवहार वाला है, जिसे 10 प्राण कहते हैं, और साथ में भव्यत्व और अभव्यत्व। ये तीनों के तीनों अशुद्ध पारणामिक भाव कह रहे हैं। एक ये तीनों के तीनों पर्यायिक नय से, ये पर्याय में कल का महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना, ये पर्याय का स्वभाव है। कौन सा? 10 प्रकार के पारणामिक भाव, व्यवहार वाले जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। 12 कहो या 3 कहो चलेगा। 10 प्राण, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों के तीनों पर्यायिक नय से है। जीव का स्वभाव नहीं है त्रिकाली वाला, क्षणिक स्वभाव है, पर्यायगत है, नाश हो सकता है। अब जो मैं महत्वपूर्ण पढ़ूंगा, मैं 2-3 लाइन पढ़ूंगा, अच्छे से सुनना या पढ़ना, और फिर उसमें से कुछ विशेष अर्थ निकलता है क्या, प्रयास करना। देखिए पेज नंबर 581, नीचे से 6वीं लाइन पढ़ा है, फिर भी मैं जानबूझ के पढ़ रहा हूं। जो 10 बाण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व दोनों भाव है,
वे पर्यायर्थिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारणामिक भाव नाम वाले हैं। वे जीवत्व तथा भव्यत्व अभव्यत्व अशुद्ध किस प्रकार से है? क्योंकि संसार योग के शुद्ध नय से तथा सिद्धों के सर्वथा 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व दोनों का अभाव होता है। उन तीनों में भव्यत्व लक्षण वाले पारणामिक भाव का यथासंभव सम्यकत्वादि जीव के गुणों का घात करने वाला देशघाती व सर्वघाती नामक मोहादि कर्म सामान्य पर्यार्थिक नय से प्रच्छादक होता है, ऐसा जानना चाहिए। और वहाँ कालादि लब्धि के वश से जब भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान तथा सम्यक अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। इसमें किसी को कुछ विशेष खुल रहा है, अच्छे से पढ़ा होगा तो खोलने का प्रयास करना। बहुत अच्छी बात रखी है, 4-5 लाइन पढ़ी मैंने, समझना। बहुत अच्छा पकड़ा है। भव्यत्व शक्ति का एक अच्छा और क्या बहुत अच्छा है। भव्यत्व शक्ति कह रहे, ऊपर क्या कह रहे थे? अशुद्ध पारणामिक भाव है, और यह शक्ति कह रहे। और क्या विशेष बिंदु आ सकते हैं? गजब काम किया जैसे ना आचार्य देव ने भी गजब काम किया, ये टीका में भी। वैसे तो पूरे प्रकरण ही अच्छे हैं। देखो, कोई करना है किसी को प्रयास कर सकते हैं, और ये ऐसा पढ़ना चालू कर दो। अभी जो हो गया ये सब पढ़ेंगे तो पकड़ में आएगा क्या कहना चाह रहे, क्या कह रहे। देखो 4-5 लाइन में 3 चीजें कह रहे हो। पहले क्या कह रहे हैं कि साहब ये जो 10 प्राण वाला और भव्यत्व वाला जो अशुद्ध पारणामिक भाव है, यह मोहादि से ढका हुआ है। सम्यकत्वादी जो गुण वाला जो है उनका घात करने वाले मोहादि से ढका हुआ है एक। और ये सिद्धों को पाया नहीं जाता है, सिद्धों का अभाव है। सिद्धों को, संसारियों को शुद्ध नहीं से अभाव है सिद्धों को, और है ये अशुद्ध। और बीच में ही कह रहे हैं कि ये भव्यत्व शक्ति का प्रगटीकरण कब होगा? जब शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप निज परमात्मा का आलंबन लेंगे, अनुचरण करेंगे, श्रद्धान करेंगे आदि से, तो इसका प्रगटीकरण हो। 3 स्टेजेस बता रहे भव्यत्व के 3 स्टेजेस कौन से? पहली स्टेज में कह रहे हैं अज्ञान और मिथ्यात्व अवस्था में ये तो ऐसे संसार अवस्था में अशुद्ध पारणामिक भाव है। ये अशुद्ध पारणामिक भाव प्रकट होने के पूर्व में अनादि काल से ये मोहादि से ढका हुआ था। तो पहले से तीसरे गुणस्थान में ढका हुआ, पहला ही गुणस्थान ले लो, दूसरे तीसरे को गौण कर दो। फिर कह रहे हैं जब इस जीव ने इस भव्यत्व शक्ति का कालादि लब्धि के वश जब प्रकट होता है, तब ये जब श्रद्धान करता है किसका? अपने शुद्ध पारणामिक भाव का अनुचरण करता है, ज्ञान करता है, तो ये प्रकट हो जाता है। और फिर सिद्ध अवस्था प्रकट हुई कि नाश हो जाता है। गजब बात है, समझना अच्छे से। ये पर्याय ढकी हुई थी मिथ्यात्व अवस्था में अनादिकाल से अज्ञानी की, फिर चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक प्रकट होती है। और फिर प्रकट कैसे होती है? तो शुद्ध पारणामिक भाव का अनुचरण करने से।
कब? कालादि लब्धि से वश होके, और प्रकट हो गई और फिर नाश हो गई, सिद्ध अवस्था प्रकट होती। ढकी हुई थी, प्रकट हुई और नाश हो गई, पर्याय। कुछ समझ में आ रहा है? महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ऐसा कहीं खोला हुआ मिलेगा नहीं आप। ये चर्चा सिर्फ जयसेन आचार्य देव ने यही पे खोली है, अभी जितने लिखित अवेलेबल है उसकी बात कर रहा हूं। भव्यत्व शक्ति ढकी हुई है मोहादि के वश। मैं फिर से पढ़ूंगा तो और समझ में आएगा आपको। फिर वो कह रहे हैं वो प्रकट हो गई कब? जब शुद्ध आत्मा का अनुचरण किया तो। और फिर कह रहे सिद्धों को अभाव है, सिद्धों के पास है ही नहीं। इस पर्याय को शक्ति भी कह रहे, सामर्थ्य भी कह रहे। क्यों? अरे ये भव्य तो शक्ति की सामर्थ्य क्या? अनादि निरंतर तत्व को पकड़ लिया उसने, अनंत संसार को खत्म कर दिया, मोक्ष मार्ग को प्रकट कर दिया। मोक्ष अभी थोड़े काल में होने वाला है। अतीन्द्रिय सुख प्रकट करने का एकमात्र कारण ये भव्यत्व शक्ति का प्रकटीकरण। कैसे हुआ प्रकटीकरण? शुद्ध पारलौकिक भाव के आलंबन से, अनुचरण से। 4-5 लाइन घर पे जाके 50 बार पढ़ना। मैं तो आज सुबह आते आते पहले इसी देखा, मैं बोले तो ये गजब बात कह रहे। अभी फिर से पढ़ते देखिए क्या कह रहे हैं। मैं अभी अलग अलग अपेक्षा से पढ़ के दिखाऊंगा। देखो पहले तो क्या कह रहे हैं, वो नीचे से 6वीं 7वीं लाइन पढ़ते। 581 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व अभव्यत्व दोनों भाव है, वे पर्यायर्थिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारलौकिक भाव है। तो ये शुद्ध पारलौकिक भाव नहीं एक, ये त्रिकाली नहीं 2, ये अनादि अनंत नहीं 3, अलग अलग अपेक्षा से वही चीज कह रहा हूं मैं। ये क्षणिक एक एक समय में उत्पन्न होते नाश होते, उत्पन्न होते नाश होते, उत्पन्न होते नाश होते। अनादि काल से 10 प्राण उत्पन्न हो रहे, नाश हो रहे, मतलब जितने जितने जहां जितने होंगे। अब 10 प्राणों में भी देखो गजब है। 10 प्राण क्या कह रहे हैं? 10 प्राण ये गुण नहीं है। 10 प्राण की मैंने क्या कल परिभाषा क्या पढ़ाई? जो भाव प्राण की परिभाषा, आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रिय आदि अपने कार्य में प्रवर्तते हैं। आत्मा में ऐसी शक्ति, ऐसी पर्याय, ऐसा परिणमन, और वो इंद्रिय परिणमित होते हैं। मतलब चक्षु इंद्रिय परिणमित हो रहा है, निमित्त रूप में भाव प्राण है जीव का, ये द्रव्य प्राण। थोड़ा कठिन लगेगा बट समझना है, सूक्ष्म जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? चक्षु इंद्रिय जो द्रव्य वाले हैं ये क्यों काम कर पा रहे हैं? क्योंकि भाव प्राण काम कर रहे हैं। और भाव प्राण किसके? जीव, जीव की आत्मा की शक्ति। शक्ति कहाँ है? ये 10 प्राण वाला कोई शक्ति मतलब गुण नहीं है, धर्म नहीं है, शक्ति नहीं है, त्रिकाली भाव नहीं है, ये क्षणिक भाव है। ये क्षणिक भाव अभी जैसे कोई एक इंद्रिय में होगा, कितने प्राण होते भैया? 4 प्राण होते, पर्याप्त की अपर्याप्त में? पर्याप्त में। और फिर 6 प्राण होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे। इसका अर्थ जैसे जैसे वो गति बदलेगा, प्राण बदलेगा, आत्मा की शक्ति वैसे वैसे बदलती जाती, परिणमन बदलता जाता। समझ रहे आप? 3 इंद्रियों में जाएगा तो कितने प्राण रहेंगे? 7 प्राण रहेंगे। तो उसमें 3 प्राण का अभाव, तो आत्मा की उतनी शक्ति का वैसा परिणमन नहीं हो रहा है, पर्याय नहीं हो रही, गुण तो है ही नहीं ऐसा कुछ। चर्चा महत्वपूर्ण चल रही, कठिन लग रही तो भी सुनना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहा हूं मैं? एक इंद्रिय कोई होगा, या पृथ्वी काय हो गए, या कोई चींटी होगी 3 इंद्रिय वाली, उसके अभी भाव प्राण 7 है, मतलब द्रव्य प्राण 7 है उसको। तो वो 7 द्रव्य प्राण है, और वो आत्मा की शक्ति जो भाव प्राण है उसमें ऐसा कुछ परिणमन हो रहा है। कल हम चर्चा कर रहे थे ना,
कि हम कैसे निर्णय करें कि साहब ये पर्याय की अपेक्षा से गुण नहीं है, ऐसा भव्यत्व अभव्यत्व नाम वाला समझ में नहीं आता है। ये पर्याय की उपादान योग्यता, मैंने कल कहा था कार्मन वर्गना औदारिक रूप हो जाते, औदारिक, ये क्या है? ये पर्याय में हो रहा है, गुण में कुछ नहीं हो रहा है, द्रव्य में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कोई गुण नहीं कि जो उसको कार्बन वर्गना रूप कर देवे, ऐसा कोई गुण नहीं जो उसको आर वर्गना रूप कर देवे, ऐसा कोई गुण नहीं जो कोई तेजस वर्गना रूप कर दे। ऐसे ही जीव में ये पर्यायगत योग्यता है। कोई भी पर्याय का द्रव्य और गुण तो होता ही है, बगैर पर्याय मतलब द्रव्य गुण के पर्याय कैसे होगा? ये स्थूल कथन नहीं, आधार तो द्रव्य ही होगा, हवा में तो पर्याय होगी ही नहीं, ये तो कोई नक्की बात है। बट गुण का ऐसा नहीं, इसीलिए स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पर्यायर्थिक नय से, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वापस पढ़ेंगे हम। पर्यायर्थिक नय से ऐसा कोई ये त्रिकालिक गुण नहीं, त्रिकालिक 5 भाव में से मात्र पारणामिक भाव में जीवत्व भाव को ही, जो शुद्ध जीव पारणामिक भाव है उसी को त्रिकाली लिया है। बाकी व्यवहार जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, भव्यत्व अगर मान लो आप कहते हैं कि चलो गुण द्रव्य के आधार में तो कोई बाधा नहीं, मान लो भव्यत्व नाम का कोई गुण होगा और भव्यत्व की पर्याय प्रकट हो रही, ठीक है। अभी वो भव्यत्व का ढकी हुई है क्योंकि अज्ञान अवस्था है, फिर सम्यक दर्शन हो गया, खुल गया, और फिर भव्यत्व की पर्याय बंद हो गई क्योंकि यहां तो स्पष्ट रूप से जैसे आचार्य देव रहे सिद्ध अवस्था में पूर्ण अभाव है, परिणति में भी तो पर्याय का अभाव हो गया। अब गुण बच गया तो उस गुण का फंडमन क्या हो? भव्यत्व का अगर गुण माने उसका भी तो उसका क्या परिणाम होगा? द्रव्य हो गया, गुण गायब हो गया, पर्याय हो गया, नहीं। आपका कहना सही है। आप क्या कह रहे हैं? परिभाषा की अपेक्षा से कह रहे हैं, जैसे जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आया है कि गुणों के विकार को, गुणों के परिणमन को, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। हर चीज में हाँ, ये बट प्रारंभिक भूमिका में सही है, बट जब सूक्ष्म में उतरे तो ये फिर वहां वो नहीं चलेगा। सूक्ष्म में जब उतरे, प्रारंभिक में जैसे कहेंगे जीव किसे कहते हैं? जो राग आदि करता है वो जीव है। फिर कहेंगे जो जानता देखता है वो जीव है। फिर कहेंगे त्रिकाली वाला ही जीव कहेंगे प्रयोजन की अपेक्षा से। फिर जानने देखने वाली पर्याय को भी छोड़ देंगे। फिर कहेंगे राग द्वेष करता वो जीव थोड़ी, तो फिर सिद्ध भी राग द्वेष करने चाहिए। तो स्थूल शुरू की भूमिका में समझाने के लिए कहा जाएगा गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। पर मैंने एक दिन करी थी चर्चा, गुणों के जैसे कार्य को पर्याय कहते हैं। गुण कुछ कार्य नहीं कर रहे। गुण, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, बहुत साल पहले शंका थी मेरे को कि अगर पर्याय गुणों में से आती है तो पर्याय विकारी, तो गुण भी तो विकारी होना चाहिए ना। ये तो कह रहे गुण विकारी है ही नहीं, ऐसा कैसे? एक्चुअली ज्ञान की 8 पर्याय होती है, तो ज्ञान की 8 पर्याय में से मान लो एक कोई पर्याय लेते हैं तो वो जानने का काम करती है, गुण भी जानने का काम करती है, इसीलिए कहते हैं गुणों के कार्य को। बट हम गुणों के जैसे वर्ड ऐड कर दिया, गुणों के जैसे कार्य को, तो चल जाएगा, तो कोई बाधा नहीं उसमें। और दूसरा, मैंने उस दिन वो भी कहा था, ये भी बहुत स्थूल कथन है कि एक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है। मैंने उस दिन घटित करके दिखाया, एक साथ 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, गंधर्व को। अब उसकी एक ही पर्याय हो रही कि 4 हो रही? उपयोग में तो एक समय एक ही, उसमें कोई बाधा नहीं। शैवशम की बात चल रही है, शैवशम एक साथ में 4 ज्ञान होंगे या नहीं होंगे? तो अगर कोई कहेगा 4 ज्ञान की एक ही पर्याय हो रही है, कैसे? क्योंकि मति और श्रुत ज्ञान की पर्याय के 6 द्रव्य विषय, अवधि और मन पर्याय ज्ञान के एक ही विषय रूपी, उसमें अवधि का विषय तो अलग है, मन पर्याय ज्ञान का विषय अलग है।
आपको एक गुण की 4 पर्याय माननी पड़ेगी। जैसे अपने को लगता है सब स्पर्श गुण की 2 पर्याय कैसे हो सकती, क्या बात है, एक गुण की 2 पर्याय, क्योंकि पर्याय ऐसे भी गुण के ऊपर डिपेंड है ही नहीं। अभी ये विषय क्या चल रहा है, भव्य तो पर्याय कहां से आए। हमने कल क्या चर्चा की, जैसे चिद विलास में क्या कह रहा है, पर्याय के उत्पत्ति का कारण पर्याय। हम पर्याय के लेवल पे स्वतंत्र कर रहे, यहां पे प्रकरण भी यही चलेगा। केवल ज्ञान का मोक्ष का कारण कौन, सम्यक दर्शन का कारण कौन, त्रिकाली शुद्ध आत्मा भी नहीं, अभी आएगी चर्चा, अभी आज आएगी कि कल पता नहीं। जितने जीवों को सम्यक दर्शन हुआ है, मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान हुआ है, उनका ना उनको श्री पुत्र दुकान की वजह से हुआ है, ना उनको देवगुरु शास्त्र की वजह से हुआ है, ना उनको द्रव्य कर्म की वजह से हुआ है, शरीर की वजह से नहीं हुआ, द्रव्य कर्म की वजह से नहीं हुआ, और ना उनको राग आदि की पर्याय की वजह से हुआ, ना उनको स्वाध्याय की वजह से हुआ, ना उनको त्रिकाली उपादान की वजह से हुआ। तो सब किससे हुआ, वो जो पर्याय सम्यक दर्शन की स्वयं होकर प्रकट हुई उसकी वजह से हुआ, उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से भी नहीं हुआ, क्योंकि उन दोनों में प्राग भाव प्रध्वंसा भाव लगा हुआ है। पर्याय की स्वतः, हम ये नहीं कह रहे पर्याय हवा में उत्पन्न हो रही, घबराना नहीं, हम एकांती नहीं, पर्याय द्रव्य के आधार से ही उत्पन्न होगी, हमारे कहने से वो बाहर नहीं होगी, अंदर नहीं होगी, वो तो जैसी हो रही वैसी होगी, आधार तो द्रव्य ही होगा। बट पर्याय को अपनी स्वतंत्रता से उत्पन्न होने की उसकी सामर्थ्य, स्वतंत्रता से अपना महत्वपूर्ण, ठीक, अपना महत्वपूर्ण प्रकरण क्या है, महत्वपूर्ण प्रकरण ऐसा चल रहा है, भव्यत्व का ढकना, भव्यत्व का प्रकट होना, भव्यत्व का अभाव होना, समझ में आ रहा है। अब भव्यत्व का ढकना कहा, पहले तो भव्यत्व अशुद्ध पर्यायर्थिक नय का है, द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं है, अशुद्ध पारणामिक ये पहले पढ़ते हैं, फिर भव्यत्व कैसे ढका हुआ है वो पढ़ते हैं, फिर भव्यत्व कैसे प्रकट होता है वो पढ़ते हैं, और फिर भव्यत्व कैसे अभाव है सिद्ध में वो पढ़ते हैं। और तीनों चीजें जैसे आचार्य देव कह रहे, देखो कैसे पढ़ते हैं, नीचे से 6वीं लाइन 581 पेज, जो 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व दोनों भाव है, वे पर्यार्थिक नय के आश्रित होने से, पर्यार्थिक नय पर्याय क्या आश्रित, अशुद्ध पारणामिक भाव नाम वाले हैं, इनका अशुद्ध भाव है। वैसे तो गुणों का भी भाव होता है और पर्याय का भी भाव होता है, और गुण और पर्याय से द्रव्य अलग नहीं, तो द्रव्य का भी भाव होता है, तीनों के भाव होते हैं। पर्याय का भाव क्षणिक होता है उत्पादव्य वाला, गुण का भाव ध्रुव होता है एक जैसा, और गुणों के समरूप जो द्रव्य है, दृष्टि का द्रव्य कारण परमात्मा, उसका भाव भी गुणों के समरूप एक जैसा होता है, और जो प्रमाण का द्रव्य है उसका भाव एक साथ दोनों होते हैं, उत्पादव्य वाला भी होता है और ध्रुव भी होता है, दोनों भाव होते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये पर्यायतिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारणामिक भाव नाम वाले हैं। तो पहले हमने क्लियर कर लिया भव्यत्व, हम भव्यत्व ही फोकस कर रहे हैं, भव्यत्व को समझना अच्छे जरूरी है। भव्यत्व पे क्या फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा और अन्य कहीं ज्यादा नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, मैं कहता हूं। भव्यत्व पर्याय, भव्यत्व गुण नहीं, भव्यत्व द्रव्य नहीं। अभी भी किसी को शंका होगी, चर्चा कर सकते हैं। 1, भव्यत्व पर्यायर्थिक नय के आश्रित है। 2, भव्यत्व अशुद्ध पारणामिक भाव है। 3, यहां तक क्लियर। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे वो क्या कह रहे हैं, अभी नीचे से 3री लाइन पढ़ो। उन तीनों में
भव्यत्व लक्षण वाले पारिणामिक भाव का यथासंभव सम्यकत्वादी जीव के गुणों का घात करने वाला देशघाती व सर्वघाती नामक मोहादि कर्म सामान्य पर्यार्थिक नय से प्रच्छादक होता है। ऐसा जानना मतलब मिथ्यात्व अवस्था में वो ढका हुआ है। या तक क्लियर? अब उसका उघाड़ कैसे होगा? तो चौथे गुण स्थान से कैसे होगा? देखो क्या कह रहे। और वहां उसके आगे कालादि लब्धि के वश से जब भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती, भव्यत्व पर्याय शक्ति की व्यक्ति मतलब करण लब्धि होने के बाद में, 5 लब्धि में से करण लब्धि होने के बाद में भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होगी। अनादि मिथ्या दृष्टि का अभी अज्ञान है तो वो ढका हुआ है भव्यत्व शक्ति। अभी भव्यत्व शक्ति विकार रूप परिणमित कर रही, ढकी हुई, प्रकट नहीं हो रही। भव्यत्व शक्ति प्रकट कब होगी? जैसे आचार्य देव कह रहे हैं जब, कब? कालादि लब्धि के वश। और फिर कब? तब क्या होता है? यह जीव मतलब हम सभी की बात, सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। अभी इस पर्याय से यह वापस या क्या कह रहे हैं? इस पर्याय से परिणमता है। तो पर्याय से परिणमा तो प्रकट हो गई, पहले ढकी हुई थी, प्रच्छादक थी, फिर प्रकट हुई, और फिर अभी नाश की बात पूर्व के पेज पे आ जाओ, नीचे से चौथी लाइन, सिद्धों के सर्वथा 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अव्यत्व दोनों का हुआ। क्या गजब बात की इन्होंने। हमारे में भव्यत्व नाम की शक्ति पड़ी, प्रकट हो गई, बहुत अच्छी, नहीं हुई करने का प्रयास करते। मनुष्य भाव का टारगेट क्या? भव्यत्व शक्ति प्रकट हो जाए। भव्यत्व शक्ति का अभाव अभी नहीं होगा, पंचम काल है, जाना पड़ेगा, महाविद्य जाना पड़ेगा, या तो फिर अपने महापद्म जी आदि के समय पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे तो तब करे तो करे। इतनी रिस्क काय को लेने के महाविद्य चले जाए। तो हम अगर बाहर में ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पाए, ज्यादा गृहस्थी ठीक से भी नहीं चल पाई अपनी, नहीं साहब बराबर गृहस्थी नहीं जम रही, चलेगी, कोई टेंशन मत लो। 19-20 सबकी चलती रहती। श्रीमद जी कहती ये काली काजरी की कोठड़ी है, इसमें कितना भी सया ना जाए तो काला होके आता है बाहर, कम ज्यादा काला होगा और क्या फर्क नहीं पड़ेगा। तो गृहस्थी थोड़ी सी 19-20 चलने दो, ये टारगेट बना दो। अभी ये भव्यत्व शक्ति कैसे प्रकट हो गई तो बहुत अच्छा बनाए रखना। सभी को तो आगम अनुसारी भव्यत्व शक्ति प्रकट ही, व्यवहार वाली, निश्चय वाली की चर्चा चले। निश्चय वाला कब होगा? निज परमात्मा के श्रद्धान, ज्ञान और अनुचरण से होगा, और किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं हो। और मैं बार बार इसकी महिमा क्यों गाता हूं? मैं लौकिक पढ़ाई का ज्यादा खंडन क्यों करता हूं? क्योंकि काम इससे होने वाले, लौकिक में ये है ही नहीं। आप पूरा साइंस देख लो, पूरा जितने भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, जितने भी कुछ जो भी कुछ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब देख लो। नहीं पढ़ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पढ़ना, बट उसका बहुत ज्यादा भूत मत सवार कर। वो सिर्फ एक भाव का सुखी कर सकता है, भूत इसका सवार होना चाहिए। ये निज परमात्मा, ये मतलब ये भव्यत्व शक्ति का प्रकटीकरण, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, अतीन्द्रिय सुख का प्रकटीकरण एकमात्र निज परमात्मा के श्रद्धान ज्ञान, निज लिखा है, वर्ड महत्वपूर्ण, दूसरे के परमात्मा के नहीं, इसके श्रद्धान ज्ञान और उससे होता है। निज परमात्मा क्या होता है?
इसकी चर्चा भी यही मिलेगी। इसकी चर्चा 363 मत में मिलेगी ही नहीं, इसकी चर्चा श्वेतांबर मत में मिलेगी ही नहीं। कितने महाभाग्यशाली हम लोग, दुखी नहीं रहना, सुखी होना। अरे क्या गजब बात कह रहे। और लौकिक पढ़ाई में भी इसकी मिलेगी। इसीलिए, और जहां शुद्ध परमात्मा की चर्चा नहीं, शुद्ध परमात्मा कुछ होता है कि नहीं होता है, होता है तो कैसा होता है, और इसी से सुखी हुआ जाएगा क्या, इसका श्रद्धान अनुचरण कैसे करना, उसकी कला क्या है, व्यवहार धर्म क्या है, निश्चय धर्म क्या है, कैसे उपयोग को मर्यादा में लाना, ये पूरी कला कहाँ सीखेंगे आप? आगम अध्यात्म के पास आना पड़ेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अब भूतकाल जैसा चला गया चला गया, अब उसको खींचातानी मत करो। वर्तमान और भविष्य में क्या कर सकते हैं? नहीं तो आयु के क्षय को समय नहीं लगता है। हम तो जान ही रहे, अभी थे बस गिर गए और ऐसा हो गया ऐसा हो गया, वैसे कुछ भी हो सकता। सजग रहना, समय बहुत कम है, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, जिनवानी में भय भी खड़ा किया जाता है तो एक दूसरी कषाय के नाश के लिए अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डर होना चाहिए, अच्छी बात है, तो उतना ज्यादा पुरुषार्थ बढ़ेगा, अच्छे अपेक्षा से बढ़ाना चाहिए। वापस बड़ा कठिन है, जितनी महिमा गाए उतना कम। सारांश क्या, इतनी चर्चा का सारांश, भव्यत्व ये जो पर्याय है, गुण नहीं है, द्रव्य नहीं है, ये पर्यार्थिक नहीं का विषय है, उसके आश्रित है, वह अज्ञानी की ढकी हुई। जब शुद्ध पारणामिक निज परमात्मा का श्रद्धान ज्ञान अनुचरण करता है तो प्रकट होती है, और फिर सिद्ध अवस्था प्रकट होती तो पूरा अभाव हो जाए। ये बात लिखिए, इसमें किसी को और शंका होगी, अच्छे से पढ़ना, शंका करना, चर्चा करना, बात ऐसी। देखिए फिर से 4-5 लाइन फिर से पढ़ते हैं क्योंकि मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है। जो 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व दोनों भाव है, वे पर्यार्थिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारणामिक भाव नाम वाले हैं। एक, वे जीवत्व तथा भव्यत्व अभव्यत्व अशुद्ध किस प्रकार से है? क्योंकि संसारियों के शुद्ध नय से, कल हमने अर्जुन को याद किया था, जो शुद्ध नय को विषय कर रहा है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं है, सब भव्यत्व अभव्यत्व कुछ भी नहीं है। वो तो मानता ही नहीं कि मैं आंखों से देखता हूं, कान से सुनता हूं, ये सब उसका कुछ भी नहीं, इंद्रिय और इन सब प्राणों से कुछ भी नहीं। तथा सिद्धों के सर्वथा 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व दोनों का अभाव होता है। उन तीनों में भव्यत्व लक्षण वाले पारणामिक भाव का यथासंभव सम्यकत्वादि जीव के गुणों का, सम्यकत्व मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि, सम्यक चारित्र ले लो, इन गुणों का, सम्यकत्व को गुण कहा है, भव्यत्व को अशुद्ध पारणामिक भाव भी कहा, शक्ति भी कहा, एक ही जगह पे। सब तुम्हारे जैनियों का बराबर नहीं है। शादवादी कहते हैं अरे भैया वहां अपेक्षा अलग है, अशुद्ध पारणामिक भाव कहने में या शक्ति कहने में भाव अपेक्षा अलग है। शक्ति कह के उसकी सामर्थ्य बता रहे प्रकटीकरण की, और यह अशुद्ध पारणामिक भाव कह के वो ग्रहण रखने योग्य नहीं है, सिद्ध अवस्था प्रकट करने योग्य है, इस अपेक्षा से कह रहे हैं। अपेक्षा लगाते आनी चाहिए। अब तुम्हें अपेक्षा नहीं लगाते आती है, हमारी थोड़ी गलती है, वस्तु स्वरूप की भी गलती नहीं है। क्योंकि जैनी पहले अपेक्षा कैसी लगाना ये सीख लेता है, तो कुछ भी पढ़ेगा बराबर लग, इसलिए 363 मत के शास्त्र भी पढ़ेगा, अपेक्षा लगा देगा तो सम्यक हो जाएगा। 363 मत को अपेक्षा के साथ एक करेंगे तो जैन मत है,
अपेक्षा लगाते आनी चाहिए। अब यह सम्यकत्व को गुण कहेंगे, सम्यकत्व तो पर्याय साहब पता है। अब गुणों को कौन ढाकता है? गुणों को कोई ढाक ही नहीं सकता है। अभी तो कह रहे हो कि ये जो शुद्ध पारमाणिक भाव है निरावरण है। अब शुद्ध पारमाणिक भाव किसे कहते हैं? अनंत गुणों के समूह को शुद्ध पारमाणिक भाव कहते हैं। अनंत गुण में सम्यकत्व गुण भी है। अनंत गुणों में सम्यक अपना ज्ञान गुण भी, दर्शन गुण भी, चारित्र गुण भी, सभी गुण है। उनको कौन ढक सकता है? कहने की अपेक्षा पर्याय में प्रकट नहीं हो रहा है, इसको ढकना कहने। समझ में आ रहा? गुणों को कोई ढक नहीं सकता। क्यों? गुणों के समरूप द्रव्य ढका नहीं। अभी गुण कैसे ढके हुए? गुणों का समरूप द्रव्य ढका नहीं है तो गुण कैसे ढके? चिंतन करना। जब अंश ही ढका नहीं तो अंश कैसे ढका हुआ है? अंश अंश से तो अंश ही बना है। द्रव्य क्या है? तो ये कथन की भाषा है। सम्यकत्वादी गुणों का मतलब सम्यकत्वादी पर्याय का घात हो रहा है, मतलब पर्याय प्रकट नहीं हो पा रही, मतलब मिथ्यात्व की पर्याय प्रकट हो रही। तो उसका घात करने वाला कौन है? तो देशघाती व सर्वघाती नामक मोह आदि कर्म सामान्य, सामान्य कह दिया उन्होंने, विशेष कुछ नहीं कहा। सामान्य मोह कर्म ले लो। मोह आदि कर्म सामान्य पर्यार्थिक नय से प्रच्छादक होता है, ऐसा जानना चाहिए। मोह आदि में कहीं उनको अन्य भी होंगे दिमाग में। मोहादि आदि में, क्योंकि मोहादि में तो दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों आ गए। ज्ञानावरण दर्शनावरण भी रह सकता है उनके दिमाग में। अभी वो क्या हो गए उसको पकड़ना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मोह सिर्फ लिख दिया, आदि कर दिया। तो इसके सामान्य पर्यार्थिक नय से प्रच्छादक होता है, ऐसा जानना चाहिए। और वहां कालादि लब्धि के वश से जब भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है, अब ये आगे की लाइन जो पढ़ रहा हूं वो अच्छे से पढ़ते हैं। तब यह जीव मतलब अर्ध बुद्गल परावर्तन, काली बचाए संसार, मतलब अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आने वाला है, योग्यता पक गई। तब यह जीव सहज शुद्ध पारमाणिक भाव, शुद्ध पारमाणिक भाव कैसा है अपना? सहज है भैया, कठिन नहीं है। ये बाहर का कितना कठिन है, व्यापार करना कितना कठिन है, सीए का काम करना कितना कठिन है, डॉक्टर का काम करना कितना कठिन है, कितना हेडेक होता है। दुकान चालू करनी है, हॉस्पिटल चालू करना है, ऑफिस चालू करना है, इतनी परमिशन चाहिए, इतना स्टाफ चाहिए, इतना फर्नीचर चाहिए, इतना लाइट चाहिए, इतना पानी चाहिए। ये दुकान होगी तो यहाँ से माल लाना पड़ेगा, माल खरीदी करने जाना पड़ेगा, माल खराब आ गया तो रिटर्न करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, सब एक्टिविटी करनी पड़ती है। और ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं तो ग्राहक कैसे बढ़े उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ग्राहक आ रहे तो बने रहने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे जैसे काल बदलता है टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो साहब धंधा चलेगा नहीं। माल आ रहे हैं तो अपने को भी कुछ करना पड़ेगा। ये से इसमें इतना कठिन है, वो करने को जीव तैयार है। और ये सशुद्ध पारमाणिक भाव अपने पास पड़ा हुआ है, अपना है, निज का है, उसको देखने को उसके पास समय नहीं। उसे कोई कह दे भैया 2 घंटे चलो घूम के आ जाते हैं, एक आध राइड कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तुरंत तैयार हो जाएगा। और कोई कहेगा चल आधा घंटा स्वाध्याय कर लेते हैं, समय नहीं। शरीर के लिए, इस जड़ के लिए सुबह कोई इतने ठंड में कहेगा 5 बजे अपने को वॉकिंग जाना है, तैयार हो जाए, भागेगा। और इतना सहज है, सहज अपना है, मेरा है, उसका तिरस्कार कर रहे। यही हम दर्शन मोह कर्म का आश्रव का मुख्य कारण है। क्यों साहब? दर्शन मोह के आश्रव के कारण में तो आप तो आगम
और इनकी अवर्णवाद को कहाँ है? भैया आपने कहा है त्रिकाली शुद्ध आत्मा ही तेरा है, इसी से तेरा कल्याण होगा। इसका तिरस्कार तू अनादिकाल से करता आ रहा है, इसका तिरस्कार कर रहा है, इसलिए तू संसार में है, इसलिए तेरा मिथ्यात्व है। और यही तो तू मान नहीं रहा है, इसीलिए मिथ्यात्व का बंधन, दर्शन मोह का। यह अग्रीत मिथ्यात्व है, दर्शन मोह। ग्रीत मिथ्यात्व तो छोड़ दिया हमने, कुदेव कुगुरु कुधर्म को नहीं बचते साहब। कितनी भी प्रतिकूलता आई तो कुछ नहीं करेंगे हम बस सच्चे जिनवर देव को ही भजेंगे, उनकी ही महिमा गुणगान आदि करेंगे। बहुत अच्छा, एटलीस्ट बड़ा काम हो गया। बट अग्रीत के लिए क्या कर रहे? और अग्रीत कब छूटेगा? जब ये सहज शुद्ध पारदर्शी भाव वाला निज परमात्मा का श्रद्धान होगा, जानना होगा, अनुसरण होगा। कितना इजी धर्म। अभी किसको प्रकट होगा? पर्याय में प्रकट होगा। कौन प्रकट होगा पर्याय में? शुद्ध पारदर्शी भाव होगा। किसका शुद्ध पारदर्शी भाव? मेरा शुद्ध पारदर्शी भाव। मेरा शुद्ध पारदर्शी भाव, मेरी पर्याय मुझे प्रकट करनी है, सहज काम है। उसमें 1 रुपए का भी बैंक बैलेंस चाहिए नहीं, पैसा चाहिए नहीं। दुकान चालू करनी है तो पहले 2-5 लाख रुपए देखने पड़ेंगे, भैया थोड़ा मदद कर दो, चालू करनी है भी नई दुकान, होती तुमको दे दूंगा। आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी तैयार नहीं हो रहा। देखो कैसी हालत है। ये क्या कहता है? साहब मैं दान करने के लिए तो पैसे कमा रहा हूं, तो पैसे कमाते वक्त आकुलता करेगा, दान देने के वक्त आकुलता करेगा, किसको दूं, कैसे दूं, बराबर यूज करेगा, नहीं करेगा। ये कह रहे स्वयं का स्वयं को दान दो ना भैया। निश्चय वाला दान तो तुम कर ही नहीं रहे, व्यवहार के दान में उलझे हुए हो, भ्रम में उलझे हुए हो। निश्चय का दान क्या? सहज शुद्ध पारदर्शी भाव। सब यहां क्यों दिखा रहे? या तो चमड़ी और अंदर विराजित है ना, मेरा नहीं आपका, आपके पास है। उस सहज शुद्ध पारदर्शी भाव की श्रद्धान करने में जो हम समय डालते हैं, ये भी सबसे उत्कृष्ट दान है। उत्कृष्ट दान, इसके जैसा कोई दान नहीं। मुझे किसी ने कहा था आप तो दान वान कुछ करते नहीं, कहीं कुछ बोलिया वोलिया लगाते नहीं। मैं बोला ठीक है अपना चल रहा है। इसको कैसे समझाए? हम अपने आत्मा को समय दे रहे हैं, सबसे बड़ा दान कर रहे हैं। ये निश्चय दान है, ये निश्चय तप है, ये निश्चय शील है। सब निश्चय में घटित कर लो, नियम सार पढ़ो, सब कुछ निश्चय में ही खड़ा किया है। शुद्ध उपयोग भी पूरा आके खड़ा हो गया। अपने आत्मा के समीप जाने के लिए जो कुछ करेंगे वो करना चाहिए। ये बाकी के भ्रम, ये सहज में हो जाए तो कोई बात नहीं। पुण्य के उदय से पैसा आ गया, सामने पात्र भी दिख गया, दे दिया, कहीं कुछ करवा दिया, बाधा क्या है? नहीं कहा कह रहे व्यवहार धर्म के तो हम एकांती है ही नहीं, हम तो निषेध करते ही नहीं। बट हम कह रहे हैं भैया सबसे ऊर्ध्व, सबसे मुख्य निश्चय धर्म होना चाहिए। और निश्चय धर्म बस इतना है, कितना? सच शुद्ध पारदर्शी भाव, लक्षण रूप निज परमात्मा का श्रद्धान ज्ञान। अच्छा ये कर दिया तो जैन धर्म बोलते जैनी हो गए। फिर वो ग्वाला भी रहेगा, शूद्र भी रहेगा तो जैनी। जैनी होने के लिए कहीं ऐसा डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा भगवान के सामने जाके कि साहब देखो मैं जैनी हो गया। कोई प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा, कोई 1000 लोगों की सभा नहीं बनानी पड़ेगी, किसी को कुछ खिलाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे थोड़े दिन पहले इसे किसी ने पूछा अभी आप श्वेतांबर की दिगंबर है। अब मैं उसको क्या बोलूं? बोलो श्वेतांबर भी नहीं और दिगंबर भी नहीं, मैं तो मात्र एक शुद्ध पारदर्शी भाव। ये चर्चा चल रही है, वहां कुछ नहीं। ये तो मजबूरी में हमें खड़े करने पड़े। हम समझे कैसे, सही कैसे मालूम? हमें मुमुक्षु क्यों लगाना पड़ा?
हमें क्यों लगाना था? कुंद कुंद का आगे कहान क्यों लगाना पड़ा? मजबूरी थी, वो तो चाहते वो भी नहीं थे, बट पता कैसे चले, सेग्रीगेट कैसे करे, इसलिए व्यवहार में चलता रहे। बट निश्चय में तो एक भाव चले, सहज भाव चले, उतना एकमात्र भाव चले और कुछ भी भाव नहीं चले। कितने भाव भरे इसमें, मेरे को तो आगे जाने की इच्छा नहीं हो रही। बोलो, अब बोलोगे साहब थोड़ा सा एक दो लाइन तो आगे बढ़ो। क्या बढ़े, और ज्यादा कुछ साइंस नहीं बढ़ा, बात यही चलेगी। बस एक से ही काम होने वाला एक पे ला रहे हो। अध्यात्म की यही विशेषता है। बस हमें कुछ करके गले उतर जाना चाहिए, गले उतर जाए तो काम हो जाए। तो ये कह रहे हैं, जब कालादि लब्धि के वश से जब भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती, तब यह जीव मतलब यह परिणमन करने वाला जीव, ये परिणति में ये जीव क्या करता है? सहज शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य के, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निज ये शब्द है। ऐसे तो हम बहुत बाहर में तो बहुत लौकिक में करते हैं, वो बेकार का है, स्वार्थ का है। क्या? ये मेरी निजी प्रॉपर्टी, ये मेरी निजी गाड़ी, ये मेरे निजी कपड़े, मेरे निजी जूते, पर्सनल पर्सनल पर्सनल, ये मेरा पर्सनल रूम है, ये मेरा पर्सनल कबर्ड है। अरे ये जड़ वाला कबर्ड है, पर्सनल हो ही नहीं सकता है। पर्सनल एक ही चीज है, निज एक ही चीज है। निश्चय से श्रद्धान में ये रखना, अभी भूमिका अनुसार रखने पड़ेंगे, कपाट रखने पड़े। कोई कहेगा साहब आपका रूम है, हाँ साहब मेरा रूम है। कोई कहेगा आपका कपाट है, मानो मत। आपका घर है, आपकी दुकान है, वो सब निजी। निजी परमात्मा कौन है? और उसको क्या कह रहे हैं? परमात्मा। परमात्मा द्रव्य, या द्रव्य ले लिया फिर से, परमात्मा द्रव्य के, त्रिकाली द्रव्य के शुद्ध पारणामिक भाव के, निश्चय शुद्ध पारणामिक भाव के सम्यक श्रद्धान, सम्यक होना चाहिए। सम्यक क्यों महत्वपूर्ण है? तुम जैसा मानो वैसा श्रद्धान करके नहीं चलेगा। वैसा करोगे 363 मत खड़े हो जाए। वो वस्तु जैसी है वैसा श्रद्धान होना चाहिए। वो वस्तु जैसी है वैसा सर्वज्ञ तीर्थंकर अरंतों के ज्ञान में आया, ऐसा ही भाषा वगैरह में आया, ओंकारमय ध्वनि में सहज देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध, और ऐसा ही गंधर्वों ने सुना, और ऐसा ही श्रुति ज्ञान के पर्याय में जाना, और ऐसा ही सूत्र रूप में गूंथा, और ये सही परंपरा से आचार्य आदि विद्वत परंपरा बराबर पकड़ के ला रही। और कब तक लाएगी? 21,000 वर्ष तक चले। भले थोड़े ही जीव कर पाएंगे, अपन कितने होंगे? 700 करोड़ में से कितने होंगे हमारे जैसे जो चर्चा कर पा रहे, चर्चा सुन पा रहे, चर्चा पे विचार कर पा रहे। कितनी कठिनाई सहज ऐसा चलता रहता अनादिकाल से। महाविद्य क्षेत्र में एक समय के लिए भी खंडित नहीं हुआ, विच्छेद नहीं हुआ। देखो कैसी गजब पुनवानी कैसी क्षेत्र, इसलिए ऐसे क्षेत्र को यहां से हमने नमस्कार करना चाहिए। गजब क्षेत्र। तो ये निज अपना परमात्मा द्रव्य के सम्यक, सम्यक शब्द के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। जैसा है वैसा ही होना चाहिए। जैसा है मतलब वस्तु जैसी। वस्तु कैसी है? या वस्तु में शुद्ध पारणामिक भाव की। शुद्ध पारणामिक भाव का श्रद्धान मतलब पर से भिन्न शुद्ध पारणामिक भाव। शुद्ध पारणामिक भाव हमारा जैसा है वैसा श्रद्धा की पर्याय में उतरना चाहिए।
वैसा श्रद्धा की जो उत्पन्न होने वाली पर्याय उसमें फैलना चाहिए। थोड़ा कठिन लग रहा है, अपनी बात है, सुन लो, अच्छी बात। और वैसा ही ज्ञान होना चाहिए, सम्यक, मिथ्या नहीं। तुम ब्रह्म में मानो नहीं, मैं बैठा था सामायिक में और ऐसा कुछ टाइम आया, निर्विकल्प अवस्था हो गई और बस मुझे वेदन हो गया। भैया तेरे ऐसे कहने से तो रहने दे, तुझे वेदन होता तू अपना अपना भोग ना भैया, तू कहता क्यों बाहर। पोतों को भ्रम हो जाता, मैंने जान लिया, मेरे को आत्मानुभूति हो गई, मेरे घर। भैया ठीक, आत्मानुभूति जिसको होती है उसको इतनी गंभीरता आ जाती है, वो ये सब झमेलों में पड़ता ही नहीं। वो तो उसको पता है मेरी आत्मानुभूति को मैं ही भोग सकता हूँ, दूसरा भोग नहीं सकता है। तू उनको कहे कि तू करना क्या चाहता है, तू यश बटोरना चाहता है, शांति से बैठना आपने। हाँ, तुझे कुछ धर्म की चर्चा करनी है, आत्मानुभूति कैसे करनी है, वो प्रोसेस करनी तो बता दे, बताना है तो समझने वाला सामने वाला सुनने को तैयार है। इसमें उलझ जाते बहुत, क्यों? सम्यक नहीं, सम्यक श्रद्धा नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, और फिर डिक्लेरेशन चलता रहता, ये सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि। अरे केवल ही कर सकते हैं, बाकी वो अंदर वाला कोई नहीं कर सकता है। टोडरमल जी ने लिया है पूरा प्रकरण, समझ लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। अब यह क्या कह रहे हैं? परमात्मा द्रव्य का श्रद्धान, और कहा हो रहा है पर्याय से। वर्ड पढ़ो, एक एक वर्ड हो रहा है पर्याय में, और ग्रहण कर रहा है द्रव्य को, द्रव्य की श्रद्धा, द्रव्य का ज्ञान, द्रव्य का अनुचरण। अभी आज के लिए होमवर्क, ये पर्याय से जो परिणमन होता है ये कैसा होता होगा? शुद्ध परिणामी निज परमात्मा द्रव्य को श्रद्धान आदि रूप कैसा होता होगा, इसका चिंतन करना। और इसमें अगर एक आध कोई बिंदु बच गया होगा उसकी चर्चा करके आगे की चर्चा करते हैं सब।